Hello friends, how are you all? Hope you all are doing great. पिछली वीडियो में हमने उन सेलेस्टियल बॉडी के बारे में डिस्कस किया था जिनके पास अपनी खुद की हीटर लाइट होती है। और आज की वीडियो में हम गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गैलेक्सी को समझते हैं कि आखिर गैलेक्सी होती क्या है। Basically, galaxy is a cluster of millions of stars, cloud of dust and gases. मतलब कि सन और सन के जैसे ही मिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस, ये सारी चीज़ों से मिलकर ही एक गैलेक्सी बनती है। और एक गैलेक्सी में इन सारी चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मेटियोर्स, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एक्सेट्रा। और ऐसे ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर ये पूरे यूनिवर्स बनती है। ये इमेजिन भी करना डिफ़िकल्ट है कि ये यूनिवर्स आखिरकार कितनी बड़ी या फिर कितनी एक्सपैंड है, कितने दूर तक ये यूनिवर्स पूरी एक्सपैंड है। आवर प्लैनेट अर्थ, जहाँ हम रहते हैं, वह सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। लेकिन क्या आपको पता है आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी? जी हाँ, ये यूनिवर्स में तो बहुत सारी गैलेक्सी है और उन्हीं सारी गैलेक्सी में से एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है हमारा प्यारा प्लैनेट अर्थ। तो चलिए अब हम मिल्की वे गैलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातों को समझ लेते हैं। हमारा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के साथ और सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलकर हमारे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी बनाती है। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी को हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। तो चलिए अब मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में एक बात जानते हैं। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन एज अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोटिंग इन द स्काई। मतलब कि एंशिएंट टाइम में लोगों को आकाशगंगा को देखकर आसमान में ऐसा लगता था जैसे कि ये एक रिवर ऑफ लाइट हो जो कि आसमान में बह रही हो। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ जैसा होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। अब हम फ्लो चार्ट की मदद से सबके पोजीशन या फिर आप यूँ कह लो कि लोकेशन को समझेंगे कि कौन से सेलेस्टियल बॉडी किसके अंतर्गत आता है। तो जैसे कि आप इस फ्लो चार्ट में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा अर्थ है वह सोलर सिस्टम के अंदर आता है। फिर ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी या फिर यूँ कह लो आकाशगंगा का एक हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी हमारे पूरे यूनिवर्स में एक छोटा सा पार्ट है। इसी को चलिए हम पिक्टोरियल फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहला इमेज देख पा रहे होंगे जो कि हमारे अर्थ का है। अर्थ को दिखाया गया है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है और ये पूरा सोलर सिस्टम एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। और जैसे कि आप लास्ट पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये पूरा यूनिवर्स है, राइट। और उस पूरे यूनिवर्स में से देखिए एक छोटे से एरिया को स्क्वायर में जूम आउट किया गया है और उस जूम आउट पिक्चर में आपको दिखाया गया है हमारा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये पूरे यूनिवर्स का हमारा मिल्की वे गैलेक्सी इतना छोटा सा एक हिस्सा है तो हम इस पूरे यूनिवर्स में कितने छोटे पार्ट होंगे। तो चलिए अब हम सोलर सिस्टम के बारे में समझते हैं। ये जो शब्द है सोलर सिस्टम, ये दर्शाता है सन और सन के फैमिली को। रोमन माइथोलॉजी में तो सोल का मतलब होता है सन गॉड। तो हम रोमन माइथोलॉजी के अनुसार ये कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम सन गॉड और उसके फैमिली से रिलेटेड है। ये सोलर फैमिली में सन के अलावा और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी आते हैं। तो चलिए उसे हम देखते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, सन के अलावा 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्ट्रॉयड, मेटियोर्स, इन सारी चीज़ों से मिल करके ये पूरा सोलर सिस्टम बनता है।
और ये पूरे सोलर सिस्टम में ये जो सन है ये हेड माना जाता है, एंड दैट्स वाई वी ऑफन कॉल द सोलर सिस्टम एज सोलर फैमिली। आई होप कि आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।